हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे छात्र जिन्होंने इस बार 11th में एडमिशन लिया है, चाहे वो आर्ट्स लिए हों या फिर साइंस या फिर कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, इस बार आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेंगे। देखिए, सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको कॉलेज से मिल जाएगा या फिर आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका दिया गया है वो रेगुलर कैंडिडेट का है जो इस बार मतलब एडमिशन लिए हो, ठीक है। और वैसे अभ्यर्थी जो कि फेल हो गए हो उनका भी इरेगुलर का अलग से फॉर्म आया हुआ है, तो उसे आप भर सकते हो। यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट का है जिन्होंने इस साल के अंदर 11th में एडमिशन लिया है। तो देखिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके अंदर आपका कॉलेज का कोड लगेगा जो कि कॉलेज वाले फिलअप कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा दोस्तों, ब्लॉक लेटर के अंदर यानी कैपिटल लेटर के अंदर भर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो है वो रुपेश है, तो यहाँ पे पहला में आर लिखेंगे, फिर यहाँ पे यू और फिर यहाँ पे पी। इसी तरह से कैपिटल लेटर में आपको स्टेप बाय स्टेप भर देना है, ठीक है। रुपेश मान लीजिए यहाँ पे इंड हो जाता है, तो यहाँ आपको छोड़ देना है और यहाँ से के स्टार्ट करना है, कुमार लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेना है। देखिए यहाँ पे डेट डालोगे आप, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ मान लो कि 2 सितंबर 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 लिखोगे, यहाँ 2000 ईस्वी लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है। फिर आपको जेंडर में टिक कर लेना है। यदि आप मेल कैंडिडेट हो यानी पुरुष हो तो भाई मेल में कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेना। यदि महिला छात्र हो तो फिर फीमेल के अंदर टिक कर लेना, ठीक है। देखिए दिव्यांग छात्र हैं तो दिव्यांग के अंदर भी आप टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लाइंडनेस है, मतलब आपको दिखाई नहीं देता है, या फिर बहरापन है, या फिर डम्ब, या फिर स्पेस्टिक, या फिर ऑर्थोपेडिक, यानी किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप टिक कर लेना। अन्यथा किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है तो नन के ऊपर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है दोस्तों। कास्ट उसके बाद पूछा जा रहा है 5वां नंबर के अंदर, आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो जनरल में टिक करना, एससी वाले हो या फिर एसटी या ओबीसी 1 या ओबीसी 2, जिस भी कैंडिडेट के आप छात्र हो उसके अंदर आपको सिंपली टिक कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर पे रिलीजन पूछा जा रहा है। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, उसके बाद देखिए क्रिश्चियनिटी है और अदर्स है। तो जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो दोस्तों, उस धर्म के ऊपर आपको टिक कर देना है। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखिए मैं हिंदू हूं तो यहाँ पे हिंदुइज्म के ऊपर यहाँ पे सिंपली टिक कर लेता हूँ, ठीक है। नेशनलिटी आपसे पूछा गया है, मतलब आपका राष्ट्रीयता पूछा गया है, आप इंडियन हो, नेपाली हो, भूटानी हो, कहाँ से हो, ठीक है। तो इंडियन हो तो भाई इंडियन के अंदर आपको टिक कर देना है। यदि आप दूसरे देश से हो, ऑब्वियस सी बात है दूसरे देश के लोग आप नहीं होंगे, तो आपको सिंपली इंडियन के ऊपर यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है। देखिए 8वां पॉइंट में पूछा गया स्टूडेंट आधार नंबर। जो भी आपका आधार नंबर होगा, टोटल 12 डिजिट का आपका आधार होता है, तो 4 डिजिट यहाँ पे लिखना है, 4 यहाँ पे लिखना है और 4 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एरिया पूछा गया 9 नंबर पॉइंट के अंदर, आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो। यदि आप गांव में रहते हो दोस्तों तो आपको रूरल पे टिक कर लेना है। यदि आप शहर में रहते हो तो अर्बन पे टिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ आपकी देखिए 10वां नंबर में पूछा गया है मदर्स नेम। तो आपकी माँ का नाम यहाँ पे जो भी होगा वो माँ का नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जैसे मान लो आपकी माँ का नाम जो है वो सीता देवी है, ठीक है। तो SIT, यहाँ पे S लिखोगे, यहाँ I लिखोगे, यहाँ T लिखोगे, यहाँ पे A लिखोगे, सीता हो गया। यहाँ पे छोड़ दोगे खाली स्थान, एक के बाद यहाँ से देवी लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मदर नेम भर सकते हो। 11वां नंबर में देखिए आपसे पूछा गया फादर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे 11वां नंबर में आपको सिंपल जो है दोस्तों, सिंपली आपका फादर का नाम जो है भर लेना है, ठीक है। 12वां पॉइंट के अंदर कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले विलेज, VILL लिखोगे। VILL लिखने के बाद अपना विलेज का नाम लिख देना। उसके बाद अपना पोस्ट लिख देना दोस्तों, POST लिखना, जो भी पोस्ट होगा पोस्ट लिख देना। उसके बाद अपना स्टेट लिखना है आपको और साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये 4 से सिंपली आपको लिख देना है। सबसे पहले आप विलेज लिखोगे, दूसरा स्टेप के अंदर जो है वो आपका पोस्ट लिखा जाएगा, तीसरा में आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा जाएगा
और चौथा के अंदर जो है वो आपका स्टेट लिखा जाएगा, ठीक है। ये चारों चीज़ आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर पे आपको स्टेट बोला है, तो भाई स्टेट के अंदर आपको झारखंड लिख देना है, ठीक है, JHARKHAND, ठीक है। पिन नंबर जो भी होगा, आप पिन नंबर 6 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे पिन नंबर आपको डाल लेना है। अपना मोबाइल नंबर देखिए 15वां में बोला है कि भाई मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी बोला है 16 नंबर में। यदि आपने ईमेल नहीं बनाया है अभी तक, तो आपको सबसे पहले ईमेल बना लेना है, तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए 17 में बोला है क्लास 10th पासिंग डिटेल्स। आपने क्लास 10th पास किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, 11th के अंदर आपने एडमिशन लिया है तो क्लास 10th पास करके ही आए होगे। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द बोर्ड लिखना है। अगर जैक से आप हो तो जैक को टिक कर लेना है, अदर से हो तो अदर को टिक कर लेना है। मतलब बिहार बोर्ड से हो या फिर MP बोर्ड से हो या फिर UP बोर्ड से हो तो भाई अदर्स पे टिक कर लेना, और यहाँ पे अगर दूसरे बोर्ड से हो तो UP बोर्ड यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते होगे उस बोर्ड का नाम लिख देना। अन्यथा जैक से ही क्लास 10th पास की हो तो जैक के ऊपर टिक कर लेना, ठीक है। 17 के अंदर देखिए ये, उसके बाद B नंबर के अंदर आपको बोला गया है ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग मतलब कि कौन से साल में आपने पास किया है। अगर 2000, अभी देखो 2022 चल रहा है, आप ऑब्वियस सी बात है 2021 के अंदर पास किए होंगे तो 2021 यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अगर 2020 में पास किए हो भाई और एक साल गैप रह गया, छोड़ दिए हो पढ़ना, तो यहाँ पे आप 2020 टिक कर देना, लिख देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लास 10th के मार्कशीट के अंदर आपका रोल कोड होगा, रोल कोड यहाँ पे भर लेना है। रोल नंबर भी होगा, रोल नंबर भी डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका मार्कशीट के अंदर ही होता है, तो उसे आप भर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मार्कशीट में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर इजिली आप भर पाओगे, ठीक है। देखिए 18 में बोला है डिटेल्स ऑफ एडमिशन। यहाँ पे आप 11th क्लास में जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाए होगे तो एडमिशन का आपको स्लिप मिला होगा, ठीक है। तो एडमिशन के स्लिप के अंदर आपको लिखा होगा डेट ऑफ एडमिशन, कि भाई किस डेट में आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लिए हो, तो उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। सेशन लिख देना है। देखिए C नंबर में सेशन पूछा है और सेक्शन पूछा है, मतलब कि जैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो क्लास 10 में डिवाइडेड होगा कि सेक्शन A में आप हो कि सेक्शन B में हो या फिर सेक्शन C में हो। उसी प्रकार से 11th में आप एडमिशन लिए हो तो कौन से सेक्शन के अंदर कॉलेज में हो। अगर सेक्शन नहीं पता है दोस्तों तो इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद क्लास के अंदर आपका रोल नंबर कितना है ये लिख देना। ये भी आपका जो है वो एडमिशन स्लिप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे 19 नंबर में बोला है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। भाई आप 11th का जो अभी एग्जाम होने वाला है वो किस भाषा में देना चाहते हो। अगर इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में टिक करना, हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में टिक करना, या फिर आप बंगाली में देना चाहते हो, उर्दू में देना चाहते हो या उड़िया में देना चाहते हो। जिस भी भाषा में आप देना चाहते हो उस भाषा को आपको टिक कर लेना है। कैटेगरी के अंदर आपका रेगुलर, ऑब्वियस सी बात है आप रेगुलर वाले ही कैंडिडेट हो। फैकल्टी क्या है, अगर आर्ट्स कैंडिडेट हो दोस्तों तो आर्ट्स में टिक कर लेना, कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स में टिक कर लेना, अन्यथा साइंस वाले हो तो भाई साइंस के अंदर आपको टिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो आर्ट्स वाले के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन कि भाई आर्ट्स वाले कैंडिडेट यहाँ पे अपना भाषा चुन सकते हैं। देखिए कोर सब्जेक्ट आपका कौन सा है, मान लीजिए इंग्लिश कोर होगा तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिख देना, ठीक है। मातृभाषा के अंदर कुछ होगा हिंदी तो हिंदी लिख देना। अगर मातृभाषा कुछ भी नहीं आपने सिलेक्ट किया है तो छोड़ देना। यहाँ पे इलेक्टिव के अंदर यदि आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी लिख देना। ऑप्शनल के अंदर आपके कोई सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, तो जो सब्जेक्ट आपका होगा वो आप अपना यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। जैसे किसी का हिस्ट्री होगा तो यहाँ पे आप हिस्ट्री भर लोगे, यहाँ पे ज्योग्राफी भर लोगे, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भर लोगे, ठीक है। ये 3 2 5 सब्जेक्ट तो आपका हो ही गया। उसके बाद एडिशनल में यदि आपने किसी सब्जेक्ट को रखा है, जैसे इकोनॉमिक्स को रखा है या फिर किसी सब्जेक्ट को रखा है तो यहाँ पे आप भर लोगे, ठीक है। ऑप्शनल 1 के अंदर हिस्ट्री आप अगर रखे होंगे तो हिस्ट्री भरना। ऑप्शनल 2 के अंदर अगर ज्योग्राफी आपने रखा है तो ज्योग्राफी भरना, अथवा ऑप्शन 3 के अंदर यदि आपने पॉलिटिकल साइंस भरा है तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स वाले भी यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। कॉमर्स वाले के लिए यहाँ पे कोड में जो भी सब्जेक्ट रखे होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट तो इंग्लिश ही रखते हैं, तो भाई इंग्लिश जो है वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट तो भाई अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ होता ही है, ठीक है। अकाउंटेंसी और BST होता है तो ये तो रहेगा, और 2 ऑप्शनल के रूप में जो भी सब्जेक्ट रखे होंगे वो ऑप्शनल के रूप में यहाँ पे भर देंगे। अगर एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट होगा दोस्तों तो यहाँ पे आप एडिशनल वाले भी भर सकते हो। अब थोड़ी सी साइंस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए साइंस वाले यदि आप कैंडिडेट हो तो कोर के अंदर तो भाई आपका इंग्लिश होगा तो इंग्लिश आप भर लेना। कंपलसरी में तो फिजिक्स केमिस्ट्री रहता ही है, और ऑप्शनल के रूप में आप देखो 2 सब्जेक्ट आपका जो भी हो, जैसे इकोनॉमिक्स होगा तो इकोनॉमिक्स भर लेना, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस होगा तो कंप्यूटर साइंस भर लेना, यहाँ पे बायोलॉजी होगा तो भाई बायोलॉजी भर लेना, मैथमेटिक्स होगा तो मैथमेटिक्स आप भर सकते हो, ठीक है। एडिशनल में आप जो भी सब्जेक्ट रखे होंगे, यदि रखे होंगे तो भरना, और नहीं रखे होंगे तो भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा, अभी जो आपने खिंचवा के रखा होगा, 1-2 महीना पुराना चल सकता है, यहाँ पे आपको चिपका देना है। ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और इस बॉक्स के अंदर जो खाली स्थान है अपना माँ या फिर पिता का सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है सिस्टम जनरेटेड यूआईडी नंबर। जो आपका आधार नंबर होगा ना वो यहाँ पे लिख देना है। यूआईडी का मतलब ही होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल लेना है और इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो आप इजीली भर पाओगे दोस्तों। इसके बाद इसे आपको अपने कॉलेज में जाकर के जमा कर देना है और जो भी कॉलेज वाले मांगेंगे इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हो सकता है कि आपसे एडमिशन स्लिप का फोटोकॉपी मांगे, आधार कार्ड का फोटोकॉपी मांगे, क्लास 10th का मार्कशीट का फोटोकॉपी मांगे, तो जो भी मांगा जाएगा आपके कॉलेज से वो सारा इसके साथ में आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसे प्रिंट आउट निकालवा करके इसे आपको भरना होगा अपने खुद के हैंड राइटिंग के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका अवश्य रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।